प्रसाद की नगरी से आया हूं। हम सब मैं कुशीनगर जिले का इंचार्ज था और आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व ने का चुनाव चल रहा था, योगी जी मुख्यमंत्री थे और जब कुशीनगर जिले के बारे में भेजा गया तो आदरणीय नित्यानंद राय जी जब कुशीनगर पधारे तो वहां की 7 सीटें थी और वहां से एक आदमी विद्रोह करके चुनाव लड़ रहा था जिसका नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य। आप सब नाम सुने होंगे, जो हिंदू धर्म को बहुत गाली देते थे। मित्रों, आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये आपका ही बालक, आपके ही घर के रहने वाले, इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 7 के 7 की जमानत जब्त हो गई। वो नित्यानंद राय आपके, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नित्यानंद है, आपके नंद है। जो नंद यहाँ का उजियारपुर का है वो भारत के देश के जो दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, दुनिया के महान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 रत्नों में से एक रत्न है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और जब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं तो आप उजियारपुर में पैदा हुए और बहुत बड़े भाग्यशाली हैं तो आपको नित्यानंद राय जैसा आपको नेता मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय यहाँ से चुनाव तो जीत चुके हैं, बड़ा मतों से चुनाव जीते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश बिहार की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं कि उजियार के लोग, शेरपुर के लोग इतने लाख वोटों से जिताना चाहते हैं। आज उसके लिए हम सब आए हैं। मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नित्यानंद राय एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में आपके गांव से काम करते हुए भारत की संसद में जाते हैं और भारत की संसद में जो आज हिंदुत्व का परचम पूरे दुनिया में फहरा रहा है, चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, चाहे बाबा गोरखनाथ का मंदिर हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, उन सब में अगर किसी ने कड़ी बनाई है और उसमें कोई भागी है तो उजियारपुर संसदीय क्षेत्र का भागीदार है और उसके नित्यानंद राय जी भागीदार है। मैं आप सबसे आज विनती करने आया हूं कि आप सब अपने मतदान के दिन 14 तारीख को आप सब लोग सुबह निकल करके प्रयास करिएगा कि हम सब भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। हम सब कह देते हैं कि दोपहरिया में चलेंगे, दोपहरिया के बाद चलेंगे, लेकिन नित्यानंद राय पर पूरे देश की निगाहें लगी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, हम सब गोरखपुर के रहने वाले हैं। योगी जी जब चुनाव में आते हैं तो हम लोग कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश जाइए, पूरे देश में जाइए, हम सब आपका चुनाव लड़ेंगे। आप सबको कहना चाहिए कि पूरा बिहार देखिए, उजियारपुर की जनता आपके साथ खड़ी है, आपके चरणों में खड़ी है, आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। मैं आप सबसे निवेदन करते हुए, बहुत लंबी बात करते हुए, नित्यानंद राय जी बहुत बहुमुखी धनी के प्रवृत्त है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान दिया है और उजियारपुर में गांव गली में सबका ध्यान रखने वाले गांव के नेता है भारतीय जनता पार्टी। हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि भाजपा शहरों की पार्टी है, भाजपा पटना की पार्टी है, भाजपा लखनऊ की पार्टी है, लेकिन आज भाजपा शेरपुर के गरीब जिलों की पार्टी है, गाँव की पार्टी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आज नित्यानंद राय जी के साथ आया है। इन्हीं बातों के साथ कि नित्यानंद राय जी को अभियान जय श्री राम, जय श्री राम, नित्यानंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे एनडीए के सभी नेतागण, नाम इसलिए नहीं लेते हैं, नाम लेना तो लंबा शुरू से कोई आज नहीं, पहले से भी रमेश हो गए और सभी आदरणीय हमारे बाबा का नौजवान मित्रों, माताओं बहनों, रमेश बाबू अभी बता रहे थे 7 सीट इनके जिम्मे की थी, लेकिन 40 सीटों की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश में हमारी थी। इसमें से 7 इनके थे। भले हम केंद्र से गए थे, हमने सोचा कि 7 के 7 जीतेंगे। सबसे ज्यादा वोट से किसको हराएंगे? जो गद्दार है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और 7 के 7 की जमानत हम लोग करा देंगे और रमेश बाबू के नेतृत्व किए। दूसरा है कि जब वहाँ गए तो हम बोले कि हम तो आपके यहाँ गए,
तो आप भी जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे यहाँ न्योता पुरने के लिए आइएगा। न्योता मतलब समझ रहे हैं? इनका आप तो समझ रहे हैं, इनको न्योता पुरने के लिए आए। तो हम लोग के यहाँ कितना दिन लोग रहता है न्योता पुरने वाला, आ जाता है कल चला जाता है। तो जब जाए उनकी इच्छा, मिथिला की धरती बड़ा स्वागत करती है अपने अतिथियों का, और दुनिया में सबसे मशहूर है यहाँ का आतिथ्य। आप जब जाइए, लेकिन आप यहाँ के मिथिला में जितना दिन रहिएगा उतना दिन रोड सड़क तो बना ही है। उजियारपुर भी बिहार में विकास में नंबर 1 पे है, और हम समीक्षा करते हैं 90% सड़कें 10 साल में बना है, छूटी हुई 10% सड़कें 2 से 3 साल में बन जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। यहाँ छोटे राज्यों का बजट होता है उतना 4 घंटा, जबकि अपने क्षेत्र में वह घर नहीं जला था। 600 से ज्यादा घर जल गया दुलौर का।